आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर नई दिल्ली द्वारा संविधान सम्मान दिवस नूतन मराठी स्कूल पहाड़गंज नई दिल्ली में 26 नवंबर 2023 को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रोफेसर टी.यू. फुलझले कहते हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी आपके पास आई है, जो हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो रही है, वो पूरी नहीं है। लेकिन ये जो सरकारी महकमा है और जो सरकारी मिनिस्टर्स है और जो भी लोग हैं, वो कहते हैं कि इस नई शिक्षा नीति के तहत हम विश्व गुरु बनेंगे, महामानव बनेंगे, विश्व मानव बनेंगे। इस तरीके से दावे ये हमारे जो अभी सत्ता में है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो पूरी नहीं है। उसमें दो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है वो जो छूटे हुए हैं, जिसके ऊपर उस पॉलिसी में कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, और उसका रिपोर्ट जो है बाद में देंगे करके उसमें लिखा हुआ है। उसमें इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है वो मेडिकल एजुकेशन है और दूसरा लीगल एजुकेशन है। वो दोनों सेक्टर वहाँ पे निगलेक्टेड है, वहाँ पे उसके ऊपर कोई भाष्य नहीं है, कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं है, कोई उसके ऊपर विश्लेषण नहीं है कि क्या किया जाए। बल्कि मेडिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा हो कि जो कोविड पीरियड में हमारे देश में जो लोगों की हालत हो गई, हॉस्पिटल की हालत हो गई, पेशेंट की हालत हो गई, हॉस्पिटल में जगह नहीं है और कई लोग ऊपर चले गए हैं। और हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, गाँव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी की जरूरत थी जो यहाँ पे नहीं दी गई। दूसरी बात, अभी एक वीडियो आया हुआ है जो सुंदर पिचाई का है। वो कहते हैं कि मेडिकल फील्ड में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि आज जो हम एक्सरे निकालते हैं, हमारा जो MRI निकालते हैं, जो हम ब्लड देते हैं बहुत सारे टेस्ट करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि ऐसा इंटेलिजेंस ऐसा तैयार किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया कि वो आपके आंखों का निरीक्षण करेगा, आंखों का फोटो लेगा, आंखों को स्कैन करेगा और उससे आपके शरीर में क्या हो रहा है वो रिजल्ट देगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपको कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो ये सारा रिसर्च की बात है कि इसलिए मेडिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें निगलेक्टेड है। हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी इनकी बहुत ही कमियां हैं और वो कमियां दूर करने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में डेफिनेटली कुछ तो आना चाहिए था, या नहीं आना तो उसका सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आना चाहिए था, वो भी नहीं आया है। और जैसे कि साहब ने कहा है कि महाराष्ट्र की 65,000 स्कूलों बन इन द सेंस कि वो प्राइवेट को दिया गया, बिल्कुल सच बात है। आज के डेट में उन्होंने 16,000 स्कूल बंद किए हुए हैं। 16,000 स्कूल वो ऐसे बंद किए हुए हैं कि जहाँ पे 20 से कम स्टूडेंट है। अब ये जो 20 से कम स्टूडेंट कहाँ पे है? जो देहातों में है, मेरे गाँव में है, पहाड़ों में है, वो ट्राइबल एरिया में है, दूर दराज में है। और मेरे गाँव में भी 20 के जो स्कूल है वहाँ भी 20 से कम स्टूडेंट है, क्योंकि कुछ जो जिनके पास पैसा है वो थोड़ा शहरों में जाते हैं, जैसे कुलगा हो गया, धामनगा हो गया, ऐसे शहरों में जाते हैं और गांव में पढ़ते नहीं है। लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो खेतों में काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, जो सड़कों में काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में काम करता है, वो तो नहीं जा सकती शहरों में और शहरों के स्कूलों की फी दे नहीं सकती। ये बात मानी साहब ने बिल्कुल सच कहा है। और इसीलिए इसका जो फर्क है, इसका जो इफेक्ट है वो हमारे समाज पे पड़ रहा है। जो SC है, ST है, भटके हो या आदिवासी हो, इसके ऊपर पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सोसाइटी, एक समाज शिक्षा से दूर लौटता जा रहा है। यही नहीं, अभी इसी एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि हम 6 स्टैंडर्ड से हम कोडिंग पढ़ाएंगे स्कूलों में। कोडिंग एक कंप्यूटर का विषय है, बहुत अच्छा है और वो जो पढ़ाना है बहुत जरूरी था और उससे बच्चों का जो करियर है और जो बच्चों का इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, वो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे देश में करीब 15 लाख स्कूल्स हैं, जिसमें करीब 11 लाख स्कूल गवर्नमेंट के हैं, 1 लाख स्कूल
करीब गवर्नमेंट एडेड है और करीब 4 लाख स्कूल प्राइवेट है। अब इसमें से जो 15 लाख स्कूल्स हैं उसमें 30% स्कूलों में बिजली नहीं है। अब जो 15 लाख में से जो 5,40,000 स्कूल्स हैं जो 36% में आते हैं उसमें बिजली नहीं है, तो वो वहाँ का बच्चा कोडिंग कैसे सीखेगा? जो शहरों में बच्चा है, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो या जहाँ पे जो फैसिलिटी है वहाँ पढ़ेगा। लेकिन जो 5,40,000 स्कूलें हैं वहाँ पे पढ़ने वाला 6 स्टैंडर्ड का और उसके आगे का बच्चा कहाँ से कोडिंग सीखेगा? तो ये डिस्पैरिटी तैयार कर दी गई है गाँवों में, शहरों में। और एक डिस्पैरिटी के तहत हमारा जो समाज है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो जिनके रिसोर्सेस नहीं है, वह एकदम बाहर उसको शिक्षा से दूर लौटा जा रहा है। यह आपको तो ये पता ही है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है ये सारा प्राइवेटाइजेशन हुआ है और एजुकेशन कॉस्टली हुआ है। तो आप मोटी मोटी बातें आपको सबको ही पता है, आप सारे अवेयर है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको तो मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसी एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि बाहर की 100 यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी। अब 100 यूनिवर्सिटी आएगी, वो आपको सेवा करने के लिए नहीं आएगी, वो आपको चैरिटी करने के लिए नहीं आएगी। वो जो 100 यूनिवर्सिटी यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यहाँ पे उनके कैंपस यहाँ पे स्थापन हो चुके हैं। अब जो स्थापन हो चुके हैं वहाँ पे कौन सा बच्चा जाएगा? उनकी तो फी डॉलर्स में होगी, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगा। रिजर्वेशन नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं होगी, और एडमिशन नहीं होगी तो ना आपको स्कॉलरशिप है ना फेलोशिप। तो वो आने वाली जो 100 यूनिवर्सिटी है वो आप उसमें आपका प्रवेश नहीं है। अब इससे ये होगा कि हमारा जो समाज है, जो गरीब है, वंचित है, वो तो बाहर लौटा जाएगा, वो तो सिस्टम में आएगा ही नहीं है। और जो 100 यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जो फॉरेन आने वाली जो यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ेगा, वो बच्चा तो अपने आप ही टॉप पे रहेगा। उसके अपने आगे का जो करियर है उसका तो बनता जा रहा है, लेकिन हमारा बच्चा तो कर नहीं पाएगा। तो ये 100 यूनिवर्सिटी लाने के बजाय हमारे गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए था कि जो 100 यूनिवर्सिटी में अमेरिका हो, ऑस्ट्रिया हो या जर्मनी हो या जापान हो, वहाँ पे किस तरह की एजुकेशन है, वो क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें कंटेंट क्या है, उसका करिकुलम क्या है, वो कैसे पढ़ाते हैं, उसकी फैकल्टी की स्टडी करना चाहिए, उनकी लेबोरेटरी की स्टडी करना चाहिए, उनके प्लेग्राउंड की स्टडी करना चाहिए। वो सारा बच्चे का करिकुलम पढ़ाते हुए उसका रिसर्च करना चाहिए। और वो यहाँ पे जो 100 यूनिवर्सिटी है, हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ है वो एक डेवलप होगी और वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा, और हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी अपने आप में उसका विकास होगा और वो एक क्वालिटेटिव एजुकेशन दे पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? ताकि उनको एक समाज को बाहर करना है और एक समाज को ऊपर करना है। यही मेन पॉलिसी है। असल में ये जो 100 यूनिवर्सिटी की पॉलिसी जो है वो कपिल सिब्बल जी ने पार्लियामेंट में लाया था, लेकिन इन्होंने ही कहा था, जो अभी सत्ता में है, जिन्होंने ये लाया कि नहीं 100 यूनिवर्सिटी यहाँ मत लाइए, सोशल इक्विटी नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगा। वो करके उसी टाइम उन्होंने 100 यूनिवर्सिटी नहीं होने दिया, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने 100 यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट कर। ऑलरेडी वहाँ पे कैंपसेस आ चुके हैं और हमारा एक भी बच्चा उसमें एडमिट नहीं है। यही नहीं, हमारी जो IIM है वो बाहर के देशों में कैंपसेस खोल रहे हैं। ऑलरेडी कई यूनिवर्सिटी, कई IIT ने कैंपसेस खोलना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पे खोल रहे हैं तो वहाँ पे हमारा रिजर्वेशन नहीं है। जो 100 यूनिवर्सिटी आ रही है हम फॉरेन से, वहाँ हमें रिजर्वेशन नहीं है। जो बाहर जा रहे हैं हमारे ऐसे टॉप की इंस्टीट्यूट, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। मतलब हमारा जो बच्चा है वो तो एकदम सिस्टम के बाहर से निकलता जा रहा है। जिनके पास भी थोड़े बहुत नौकरी में ऐसे सोर्सेस है, वो तो बच्चा वो हम कर पाएंगे, लेकिन उनको भी एडमिशन नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, हमारे देश में जो हमारी शिक्षा को कैंसर लगा हुआ, इस चीज़ का जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक्सपेक्टेशन था कि उसमें कोई इलाज किया जाएगा। इलाज किसके लिए? इस देश में 1ली से लेकर 12वीं तक ट्यूशन लगती है। हर बच्चा ट्यूशन को जाता है, 1ली से लेकर ट्यूशन शुरू हो जाती है और लाखों रुपए देना पड़ता है। डमी स्कूल शुरू किए हुए हैं,
जैसे वर्धा के जो बच्चे हैं नागपुर में आते हैं, एडमिशन वहां लेते हैं वर्धा में, लेकिन दिन भर ट्यूशन में नागपुर में रहते हैं। डमी स्कूल क्रिएट हो गए। हमारे यहाँ तो डमी स्कूल की कोई पॉलिसी नहीं है, और आपके सामने 3-3 लाख 4-4 लाख लेते हुए बच्चों के एडमिशन देते हैं, और वो दिन भर ट्यूशन क्लासेस चलते रहते हैं, और वो 3-3 4-4 लाख गाँव का व्यक्ति, गांव का मजदूर, गांव का किसान कहाँ से लाएगा? यह एजुकेशन पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन था कि हमारे कोचिंग को, हमारे ट्यूशन कल्चर को कम किया जाए, लेकिन उसमें कोई नहीं। उल्टा ये हुआ कि इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन किया है, नर्सरी से लेके PhD तक सारे इंस्टीट्यूशन को दे दिया है, उसमें प्राइवेट पार्टी को इनवाइट किया हुआ है। अब ये जो प्राइवेट के पास गया है तो वो कहाँ से पैसा लाएगा? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ तो ट्यूशन लगती है, तो फिर हमारे गवर्नमेंट के एजुकेशन का क्या फायदा? तो ये सारी स्थितियाँ हमारे यहाँ पे अभी UGC ने एक सर्कुलर निकाला हुआ है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट किया गया। वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो है उसकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, उसके अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, बस वो अपने यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं है। तो ये सारी बातें जो है आप साहब ने बताई थी कि कॉस्टली एजुकेशन का कि आपको MBBS करना है तो कम से कम मिनिमम 1.5 लाख से 4 करोड़ तक चाहिए, 1.5 करोड़ से 4 करोड़ चाहिए। तो ये हालत में हम मेडिकल फील्ड में भी नहीं जा सकते, ये हालत हो चुकी है हमारी। 1.5 करोड़ कहाँ से लाएगा? IIM में 40 लाख रुपए चाहिए, IIT में 15 लाख रुपए चाहिए, लॉ करना है नेशनल यूनिवर्सिटी से, वहां 15 लाख चाहिए। तो ये हमारे गांव वाले बच्चे, देहातों में रहने वाले, दूर दराज के ट्राइबल एरिया में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले कहाँ से ये करेंगे? ये एक्चुअल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो आज संविधान दिन है, संविधान में लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। कहाँ है? तुमने प्राइवेट पार्टी के हाथ में दे दिया एजुकेशन, और तुम तो अपने गवर्नमेंट के जिला परिषद के स्कूल प्राइवेट पार्टी को दे रहे हैं। तो ये कहाँ से ये हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा और कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे? इसका कोई, अब UGC ने ये भी कहा है कि हम 900 कॉलेजेस खोलेंगे, जो ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे वो केवल ऑनलाइन चलेंगे, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ये सारा करेंगे, कर लीजिए, लेकिन डिजिटल यूनिवर्सिटी करने के लिए गांव में इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर फैसिलिटी होना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे तो बाहर पड़े रहेंगे। जब तुम ये करोगे ही नहीं, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है, आज करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए आप मंदिरों में लगा रहे हैं, मंदिरों में तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन शिक्षा के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये सारी जो तफावत है, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीजें इस एजुकेशन पॉलिसी में, नो डिटेंशन पॉलिसी में बच्चा फेल ही नहीं होगा, पहली से दूसरी से तीसरा ऐसा चलता रहता है 8वीं तक। अब इसमें यह होता है कि ना बच्चा केयर करता है, ना उसके पेरेंट्स केयर करते हैं, ना उसका टीचर केयर करता है। 5वीं के बच्चों को तीसरी का पढ़ना नहीं आता, तीसरी के कैलकुलेशन नहीं करना आता, तीसरी का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि माँ बाप को लगता है बच्चे को पास तो होना ही है, और 8वीं 9वीं में जाकर बच्चा स्टक हो जाता है, वो आउट हो जाता है शिक्षा से। ये सारी चिंताएं हमारे पास है, और लास्ट कुछ सालों में इस देश में कई स्टेट में जो गवर्नमेंट के स्कूल है, जो गौतम जी कह रहे थे कि ऑलरेडी 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। 1 लाख स्कूल बंद हुए तो मतलब मान लीजिए वो स्कूलों में 20 बच्चे भी मान लीजिए, तो किसने 20 लाख बच्चे कहाँ गए होंगे? तो इस तरीके से जो शिक्षा का जो एक हमारे लिए बहुत ये फीडबैक हुआ है, यही नहीं, हमारे देश में करीब 1100 यूनिवर्सिटीज है। 1100 यूनिवर्सिटीज में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी 464 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी 128 है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 432 है। ये जो 432 यूनिवर्सिटीज है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना एडमिशन के लिए है,
ना आपको फेलोशिप है, ना स्कॉलरशिप है, ना उनको जाकर पूछ सकते हैं कि हमें एडमिशन लेना है, ना उसकी आप फी दे सकते हैं। यही नहीं, आप नौकरी भी वहाँ कर नहीं सकते। आप वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मांग सकते कि आप कोई क्लर्क बना दे या कोई प्रोफेसर बना दे या कोई टीचर बना दे, नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो ऐसे 432 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप जा नहीं सकते, ना एजुकेशन पाने के लिए और ना एजुकेशन इस फील्ड में काम करने के लिए, ना वहाँ टीचर बनने के लिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं और यहाँ पे बड़ा टाइम का टर्न्स है, लेकिन ये मैं बाद में करूँगा। अभी हमारे गेस्ट